नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगीशा और डॉक्टर स्टेल्स में आज हम मिलेंगे मुंबई की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विभूति काणकिया से। मुंबई के जुहू एरिया में उनका खुद का क्लिनिक है जिसका नाम है फिजियोश्योर। आज की कहानी अभी कुछ महीने पुरानी ही है। एक दिन डॉक्टर विभूति अपने क्लिनिक में अपने एक ओल्ड पेशेंट मिस्टर शाह की ट्रीटमेंट कर रही थी। उन्होंने डॉक्टर विभूति को कहा कि मेरे एक एम्प्लॉय मिस्टर राव को सर्वाइकल पेन की तकलीफ़ है, तुम एक बार देखो ना उसको। साधारण मिडिल क्लास घर से है, उसकी फ़ीस मैं दे दूँगा, पर मेरी इच्छा है कि तुम उसको एक बार देखो, बड़ी तकलीफ़ में है बेचारा। डॉक्टर विभूति ने कहा, ओके, आप उन्हें भेज दीजिए, मैं उन्हें देखती हूँ। दूसरे दिन मिस्टर राव अपनी बेटी के साथ क्लिनिक आए। डॉक्टर विभूति ने देखा कि उनके चेस्ट और बैक दोनों में बहुत ज़्यादा पेन और स्टिफनेस थी। वो खुद से सो या उठ नहीं पा रहे थे। उनको पकड़ पकड़ के सब करवाना पड़ रहा था, फिर भी पेन बहुत था। डॉक्टर विभूति ने पूछा कि आप किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गए थे? तो मिस्टर राव बोले, दो डॉक्टर के पास गया था, सब लुटेरे हैं, पैसे ले लेते हैं, ठीक करने का कोई काम नहीं। मेरे बॉस ने कहा कि आप बहुत अच्छे हो, मैडम प्लीज़ मुझे ठीक कर दीजिए। डॉक्टर विभूति ने उनका एक्सरे भी चेक किया और पूछा, एमआरआई करवाया क्या? दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे को देखा और 2 मिनट कुछ नहीं बोले। बेटी ने सिर्फ बोला, नहीं करवाया। मिस्टर राव बोले, डॉक्टर देखिए, आप बुरा मत मानिए, लेकिन मुझे पता है कि मेरे सर्वाइकल पेन की वजह से ये हुआ है। मैं यहाँ सिर्फ इस उम्मीद से आया हूँ कि आप मुझे ठीक कर दोगे, लेकिन आप भी दूसरे डॉक्टर्स की तरह रिपोर्ट्स के नाम पे उलझा रहे हो। आपको पता है मैडम, एमआरआई के 10-12 हज़ार रुपये आपके लिए कुछ नहीं होंगे, हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। आजकल जिस भी डॉक्टर के पास जाओ, सब रिपोर्ट्स की एक लिस्ट पकड़ा देते हैं, ये चेक करो, वो चेक करो। पहले डॉक्टर की तगड़ी फीस दो, फिर रिपोर्ट्स पे भी पैसे बर्बाद करो, और ऊपर से दवाइयों का खर्चा अलग। गजब लूट मचा रखी है। आपसे पहले जिन डॉक्टर्स के पास गया था उन्होंने भी कहा कि हो सके तो एमआरआई करवा लो, पर मैंने नहीं करवाई। मैंने पहले देखा कि उनकी दवाई से कुछ फ़र्क है क्या। दवाई से कोई फ़र्क पड़ा नहीं, उसका मतलब ये कि वो डॉक्टर ही सही नहीं। तो फिर उसकी बात मान के फालतू एमआरआई क्यों करवाना? मैंने पेपर में पढ़ा है, हर एक लेबोरेटरी के साथ डॉक्टर्स का कमीशन होता है। सब चोर है साले, लूटने ही बैठे हैं। उनके गुस्से को काबू में रखने का साइन देते हुए मिस्टर राव की बेटी ने पापा को इशारे में समझाया कि चुप हो जाओ। डॉक्टर प्लीज़ आप बुरा न माने, बहुत उम्मीदों से आए हैं हम आपके पास। पापा का पेन प्लीज़ कम कर दीजिए, हम उन्हें ऐसे नहीं देख पा रहे हैं, उनकी बेटी ने कहा। डॉक्टर विभूति को समझ में आ गया था कि इनको हैंडल करना मुश्किल है। उन्होंने कहा, चलो अंकल, फिजियोथेरेपी सेशन शुरू करते हैं। उस दिन आधे घंटे के सेशन में मशीन पे लेटे मिस्टर राव से डॉक्टर विभूति ने बहुत बातें की। शुरू में उनके परिवार के बारे में, ऑफिस के बारे में बातें हुई। फिर डॉक्टर विभूति ने अपने कुछ पेशेंट्स के रिकवरी की पॉजिटिव स्टोरी सुनाई। बातों बातों में मिस्टर राव के मुंह से डॉक्टर विभूति के लिए बेटा शब्द निकल आया। वो आधे घंटे के सेशन ने मैडम से बेटे तक का सफ़र तय कर लिया था। सेशन ख़त्म करके मिस्टर राव दूसरे दिन की अपॉइंटमेंट लेके घर गए। दूसरे दिन आए तब कह रहे थे कि उनका पेन कम हुआ है। डॉक्टर विभूति ने खुश होकर कहा, वेरी गुड, आज थोड़ा और फ़र्क पड़ेगा। उस दिन को याद करके डॉक्टर विभूति कहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में इलाज सिर्फ शारीरिक नहीं होता, मानसिक भी होता है। जब उन्होंने कहा कि मेरा पेन कम हुआ है, तब मैं जानती थी कि वो साइकोलॉजिकल असर से पेन कम हुआ है, उनकी फ़िज़िकल कंडीशन में ज़्यादा सुधार नहीं है। वैसे भी पेन कम हो या ज़्यादा वो मन डिसाइड करता है।
लेकिन हमें सिर्फ पेन ख़त्म नहीं करना होता, पेन की वजह को ढूंढ के उसको ख़त्म करना होता है। मिस्टर राव का वापस एक आधे घंटे का सेशन हुआ, जिसमें बातों बातों में मिस्टर राव को जो पेन हो रहा है वो किन किन वजह से हो सकता है और उसकी सीरियसनेस के बारे में बात हुई। सेशन के लास्ट में मिस्टर राव को बैठा के डॉक्टर विभूति ने कहा, आपके एक्सरे को देख के मुझे लग रहा है कि आपको एमआरआई करवाना ही चाहिए, क्योंकि आपको जो तकलीफ़ है वो सर्वाइकल की नहीं है। आप प्लीज़ मेरी बात मानिए, एमआरआई करवा ही लीजिए। अरे बेटा, मुझे जब आपके इलाज से फ़र्क पड़ रहा है तो आप क्यों टेस्ट करवाना चाहते हो? मुझे 10-12 हज़ार नहीं बर्बाद करने उस टेस्ट पे, कुछ निकलेगा नहीं, मुझे सब पता है। आपने मुझे बेटा कहा है तो बेटे की बात भी मानिए। टेस्ट अगर ज़रूरी नहीं होता तो नहीं करवाती। आप आज ही टेस्ट करवाएंगे, जहाँ से करवाना चाहते हो वहाँ से करवा लो, पर टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा। डॉक्टर विभूति की ज़िद के आगे मिस्टर राव झुक गए। उन्होंने एमआरआई करवाया और पता चला कि उन्हें रीढ़ की हड्डी का कैंसर है। वो रिपोर्ट लेके ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले मिस्टर राव डॉक्टर विभूति के पास आए और हाथ जोड़ के बोले, थैंक यू बेटा, तुम मेरे पीछे नहीं पड़ती तो मैं ये रिपोर्ट कभी नहीं करवाता और कैंसर अंदर ही अंदर बढ़ता जाता। मैंने इतनी बदतमीज़ी की, डॉक्टर्स को बुरा भला बोला। कोई और होता ना तो सोचता मरने दे बुढ़े को, लेकिन तुमने कितने पेशेंस से मुझे हैंडल किया, मुझे समझाया, ज़िद करके रिपोर्ट करवा के ही मानी तुम। आज के बाद ना कभी नहीं बोलूँगा कि डॉक्टर्स चोर है या लुटेरे हैं, पर ये ज़रूर कहूँगा कि डॉक्टर्स बहुत ज़िद्दी होते हैं, कुछ भी करके पेशेंट का भला कर ही देते हैं। सच्ची कहानी है ये सफ़ेद कोट की, उसकी गरिमा की, आदर्श की और त्याग की। जानना ज़रूरी है, इसलिए अवश्य जानें। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की, ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की।